नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में फॉरेन डायनेस्टीज को कवर कर लिया था, तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी का कार्यकाल चला था 319 एडी से 550 एडी तक, और गुप्ता पीरियड को ही हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरा ऑफ संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में इसी पीरियड में काफी लिटरेचर का कंपोजिशन हुआ था और संस्कृत लैंग्वेज का प्रोपोगेशन या फिर संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी गुप्ता पीरियड में ही। उसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं इनके फाउंडर के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे थे चंद्रगुप्त वन। फिर से रिकैप कर लो जल्दी से। फाउंडर कौन हुए? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटे कौन थे? घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे थे चंद्रगुप्त वन, और चंद्रगुप्त वन ने शादी की थी कुमारी देवी से, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। ही मैरिड टू कुमारी देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस मतलब लिच्छवी की राजकुमारी थी। उनके बेटे थे चंद्रगुप्त वन के समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इनका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम है लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। और इनका एक और नाम, इनको और एक और नाम से जाना जाता है, वो है कविराज। कविराज क्यों बोलते थे? क्योंकि समुद्रगुप्त ने अब एक गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। उन गोल्ड कॉइन्स में इन्होंने अपनी इमेज बनवाई थी वीणा बजाते हुए, इसलिए उनको कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के पास ही हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। इसको याद करने की ट्रिक है, समुद्रगुप्त में समुद्र आ रहा है तो कहीं ना कहीं सी से रिलेटेड है। तो सी में, और हमारे सी में कौन सी ए होती है? डिफेंस सर्विसेज, दैट इज नेवी। तो समुद्रगुप्त हैज स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। अब बात कर लेते हैं एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि समुद्रगुप्त की हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रयागराज में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बेटे हुए चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का कार्यकाल चला था 380 से 415 एडी तक, और चंद्रगुप्त टू को उनका दूसरा नाम भी है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। देखिए, विक्रम आदित्य से कंफ्यूज मत होइएगा। विक्रम आदित्य एक टाइटल था जो बहुत से राजा ने एक्सेप्ट किया था अपनी पहचान बनाने के लिए इसलिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? चंद्रगुप्त टू के समय ही गुप्ता एम्पायर अपनी हाईएस्ट ग्लोरी तक पहुंच पाया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। और चंद्रगुप्त टू अपना एम्पायर बढ़ाते थे बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर चंद्रगुप्त टू किसी एक राज्य पर राज कर रहे हैं और उन्हें अपना टेरिटरी बनानी है, तो वो दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी करते थे, और जब शादी और संबंध होते थे तो इनकी मदद से इनका जो टेरिटरी थी वो बढ़ जाती थी। उसके बाद हमें इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेहरौली में जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो मुझे चंद्रगुप्त टू के बारे में बताता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, फाहिन जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को इनके कार्यकाल में ही। कब से कब तक? 405 से 411 एडी तक विजिट किया था फाहिन ने, और फाहिन सेकंड फॉरेन ट्रेवलर थे। आपका होमवर्क ये है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर कौन थे। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जल्दी से कुछ चंद्रगुप्त टू की जो फाइंडिंग्स और रह गई थी उनको पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त टू के दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट जेम्स थे, जिसमें से कुछ जेम्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले थे कालिदास। सेकंड नंबर पे आते हैं धनवंतरी, जो कि एक फेमस फिजिशियन थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे अमरसिम्हा। अमरसिम्हा एक चंद्रगुप्त टू के टाइम पर एक फेमस पोइट थे। फाइनली आते हैं हमारे वारामीरा।
वराहमिहिर आपके एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे चंद्रगुप्त टू के दरबार में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जेम्स थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पर, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पर 9 जेम्स थे, उन 9 में से 4 आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त टू के बाद उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने फाउंड की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम वो है नालंदा महावीरा। और हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वो ये है कि 9 मिलियन बुक्स, अराउंड 9 मिलियन बुक्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 लाख बुक जला दी गई थी एक टर्किश इन्वेंटर जिसका नाम था बख्तियार खलजी। उसके बाद इनके बेटे आते हैं कुमारगुप्त वन के जिनका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है कुछ वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट हमें जो देखने को मिलता है वो ये कि स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन लेक था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया उसका रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसको रिपेयर करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के जो ग्रेटेस्ट एनिमीज थे वो है हुन्स। हुन्स कौन होते हैं? दे आर द बारबेरियन ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। एंड जब तक स्कंदगुप्त ने राज किया था इन्होंने जो हुन्स थे, जो बारबेरियन ट्राइब्स थे, इनके जो रिवोल्ट को सप्रेस करके रखा था। बट जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद इन हुन्स ने, जो बारबेरियन ट्राइब्स थी, इन्होंने बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग इफेक्ट दिया था पूरे इंडिया पर। उसके बाद स्कंदगुप्त की हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है भिटारी स्टोन इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें स्कंदगुप्त के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद फाइनली जो लास्ट गुप्ता किंग रहे हैं उनका नाम था विष्णुगुप्त। यहां तक हम गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ज्यादा ब्रीफ में कर चुके हैं, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। आई होप आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्हीं गुप्ता डायनेस्टीज के कुछ लिटरेचर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो कि गुप्ता कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। सो थैंक यू ऑल।